नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ रितु के पिता घर आते ही रितु की माँ उसे कहती है कि रितु मंदिर में बैठकर रोए जा रही है। आप कहें तो आप उसे समझाएंगे तो वो समझेगी, वरना मैंने तो कोशिश की लेकिन वो समझना नहीं चाहती। तो जहाँ रितु के पिता रितु को समझाने की कोशिश करते हैं और रितु से कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, खुशी और दर्द एक जैसा नहीं होते। कभी दर्द होता है तो कभी खुशी होती है तो दर्द। तुम इस तरह परेशान हो नहीं सकती, दुखी नहीं हो सकती। अगर अच्छा सोचोगी तभी तो अच्छा होगा। तुम अच्छा नहीं सोचोगी तो कैसे अच्छा होगा? तुम दुखी रहोगी तो दुख तुम्हारे पास और आएगा। तुम दुखी नहीं रहोगी, दुख के पलों में खुश रहोगी तो देखना ये दुख के पल भी ख़त्म हो जाएंगे और खुशी के पल तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए खुद को इतना मायूसी में मत डुबाओ कि ज़िंदगी तुम्हें दर्द भरी रखने लगे। हमेशा खुश रहो, और खुशी तभी रह सकती हो जब तुम पॉजिटिव सोचोगी, और पॉजिटिव तब तुम सोच पाओगी जब अपने दिमाग को शांत करोगी। ये सब सोचना बंद कर दो कि ये तकलीफ़ हुई है। तकलीफ़ हर किसी को होती है, परेशानी हर किसी को होती है, दुख और दर्द सबको होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह आंसू बहाओ। तो आप बताइए ना पापा, मैं क्या करूं? हाँ, आप कह रहे हैं मैं आंसू ना बहाऊं, मन को शांत करूं, दिमाग को शांत करूं। कैसे शांत करूं? आप मुझे बताइए, शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं एक लड़की हूँ, या कोई भी इंसान ऐसे वक्त में क्या कर सकता है रोने के अलावा? आप क्या चाहते हैं मैं पॉजिटिव सोचूं? क्या ऐसे सोचूं जिसे मैं प्यार करती हूँ वो तकलीफ़ में है, और मैं इस बात से मतलब इस बात के बारे में सोचूं भी ना? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस बात के लिए खुद को तकलीफ़ मत दो। कैसे ना दूँ मुझे समझ नहीं आता, और मैं खुद को जानबूझ के तकलीफ़ नहीं दे रही हूँ। बस दर्द हो गया, आंसू निकल गए। अब आंसू बह गए तो क्या कर सकते हैं? इसे रोक सकते हैं क्या? कैसे रोके? मन को शांत करके ना। तो मन को शांत करने के लिए पहले दर्द को बाहर निकालना होता है, और दर्द को बाहर निकालने के लिए जो तरीका सही लगे वो करो। यही कहा था ना आपने एक बार। मैं भी जानती हूँ ज़िंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। उन्हें जिन्हें बचाना होगा वो बचाएंगे, जिन्हें मारना होगा वो मरेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग उन्हें याद करेंगे, या याद कर भी नहीं सकते। कुछ लोग याद ही नहीं करते, और कुछ लोग याद कर कर के रोते रहते हैं, और कुछ लोग वो को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। मैं इस वक्त में क्या करूं मुझे खुद नहीं पता। हंसूं या रोऊं ये भी नहीं पता। बस इतना पता है कि कुछ वक्त के लिए मुझे बस ठहरना है कहीं, और उस ठहराव में अगर आंसू है या दर्द जो भी है, मुझे बस उसे गले लगाकर उस वक्त में बह जाना है उस भावनाओं के साथ। अगर मैं नहीं बही तो ये भावनाएं मेरे अंदर जो है वो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर देगी, मार देगी। प्लीज़ कुछ वक्त के लिए मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप और माँ जो सब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब मैं जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है और ना ही कुछ समझनी है। मैं अपने दिल, दिमाग, आत्मा सबको जानती हूँ, सब समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन आंसुओं को बहने से रोक नहीं सकती। मैं जानती हूँ क्या सही और क्या गलत, फिर भी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप भी मुझे प्लीज़ कुछ भी मत कहिए, प्लीज़ कुछ मत कहिए। आप और माँ जो भी कह रहे हैं वो सब मैं समझ रही हूँ, पर माँ को भी ये सब एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था, प्रॉब्लम हुई थी। मुझे भी वक्त लगेगा,
प्लीज़ थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं सोने जा रही हूँ। मुझे बस खुद को समझने के लिए, संभालने के लिए वक्त चाहिए। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं खुद की भी बात समझ रही हूँ, पर प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक हर कोई मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझिए, समझाइए मत। मुझे खुद पता है क्या सही है और क्या गलत। मुझे मत समझाइए। मैं जानती हूँ सब कुछ और समझती भी हूँ। थोड़ी वक्त के लिए मुझे समझाने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए और हो सके तो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ये कहकर रितु अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ वो कुछ रितु के पिता उसे खाने के लिए कहने वाले होते हैं। जहाँ रितु की माँ उनका हाथ पकड़ कहती है, अभी नहीं, उसे कुछ मत कहिए। उसने कहा ना, हमें समझना होगा, उसे नहीं। और वो सही है। क्या मतलब वो सही है? और वो जो उसने कहा कि माँ को भी तकलीफ़ हुई थी, इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ नहीं, छोड़िए, आप चलिए खाना खा लीजिए। काफ़ी देर से अपनी बेटी को समझा रहे हैं। जितना समझाना था समझा लिया आपने। अब चलिए खाना खाइए। रितु के पिता रितु की माँ का हाथ पकड़ कहते हैं, उसके बाद का क्या मतलब था कि माँ को भी वक्त लगा था? क्या मतलब इसका? क्या मतलब क्या? सीधा और सरल मतलब है। आप भी तो अपनी जान को खतरे में डालते हैं ना। आज जो हाल आपकी बेटी का है, जो आपको दिख रहा है, कभी मेरा भी ऐसा ही था, पर आपको मैं दिखाती नहीं थी। आपने कहा ना, आप मुझे देखकर आप में हिम्मत आती थी। वो हिम्मत इसलिए आती थी क्योंकि मैं अपने आंसू आपको नहीं दिखा पाती थी। और इसलिए नहीं दिखा पाती थी क्योंकि मुझे भी लगता था कि अगर आप मेरे आंसू देखेंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, और मैं आपको कमज़ोर नहीं बनाना चाहती थी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरे आंसू नहीं बहते थे। जैसे इस वक्त सीतू के आंसू देखने के लिए अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वैसे ही जब मेरे आंसू बहते थे तो उसे देखने के लिए आप मौजूद नहीं होते थे। इसलिए अभी चलिए खाना खा लीजिए। क्या तुम आप कुछ मत कहिए, चलिए बस खाना खा लीजिए। खाना बन गया है, तुमने खाया? मुझे भूख नहीं है, मैं खा चुकी हूँ एक बार, और मेरा अब मन नहीं है खाने का। मुझे जाना है सोने के लिए, आप खा लीजिए। क्या तुम मुझे कंपनी नहीं दे सकती? हाँ, मेरे पास बैठकर मेरे खाने में मदद कर दो। ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है।
वह हाथ धोकर आती है और तब तक रितु के पिता कपड़े बदल घर के कपड़े पहन टेबल पे आते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, जहाँ रितु की माँ भी बैठी रहती है हाथ धोकर। जहाँ रितु के पिता अपनी प्लेट में खाना लेते हैं और उसके बाद रितु की माँ के पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं, अब अच्छा लग रहा है, खाना खाते हैं। क्या? हमने कहा खाना खाते हैं। हाँ तो खाइए ना, आप साथ में खाने की बात कर रहा हूँ मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, और मैंने कहा ना साथ में खाते हैं, एक प्लेट में एक साथ। आप खाइए, मुझे मन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, हमारी बेटी की वजह से तुम्हारा मन नहीं है, और मुझे अब समझ आया कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ तुम्हारी वजह से बन पाया। शुक्रिया। क्या कहा? शुक्रिया कहा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए आंसू बहाती भी थी। मुझे लगता था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा, आपको ऐसा लगता था? हाँ, अच्छी बात है। मैं आपके लिए हमेशा ही स्ट्रांग रहूँगी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी परेशानियों में शामिल नहीं किया, बस तुमसे उम्मीद की, और ना ही तुम्हारी परेशानियां जाननी चाहिए। अपनी परेशानियां भी तुम्हें नहीं बताता था, और ना ही तुम्हारी परेशानियां सुनना चाहता था। बस वही करता था जो दिल कहता था, और मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। मुझे बस लगा तुम समझ जाओगी, जबकि समझना तो मुझे था। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें फ़िक्र होती होगी, कि तुम परेशान हो रही होगी, कि तुम रोती होगी। मैंने बस सोचा तुम समझ जाओगी। मैंने बस सोचा कि तुम ठीक होगी। तुम बहादुर हो, अच्छी हो, और ऊपर से तुम आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली से आती हो। मुझे लगा तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं तो तुम्हारे लेवल का ही नहीं हूँ। हम दोनों में लेवल कब से आ गया? सही कहा, हम दोनों में ये सब नहीं आना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें हमेशा खुद से ज़्यादा समझा और खुद को कम। इसलिए बार बार कोशिश करता था तुमसे ऊपर जाने की, तुमसे बेहतर बनने की। तुम सबका ख्याल रखती थी, सबका दिल जीतती थी, सबकी परेशानियों को हल कर देती थी। मैं अपने काम में भी वैसा ही करना चाहता था, और मैंने अपने काम में सबसे बेस्ट ऑफिसर बना, सबकी मदद की। पर असलियत में हमें एक दूसरे की भी मदद करनी चाहिए थी, एक दूसरे को भी समझना चाहिए था, एक दूसरे का भी वैसे ही ख्याल रखना चाहिए था जैसे हमने एक दूसरे बाकी लोगों का रखा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, कभी तुम्हारे आंसुओं की तरफ देखना नहीं चाहा, बस अपने आप में ही उलझा रहा। आई एम सॉरी। कितनी सॉरी कहेंगे आप? खा
खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है। तुम रोए जा रही हो, तुम रो सकती हो। प्लीज़ अपने आंसुओं को इस तरह से आंखों में छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम रोना चाहती हो, आप भी तो रोना चाहते हैं। आपकी आंखें कह रही है कि आप रोना चाहते हैं। फिर वो दोनों रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, और थोड़ी देर बाद रोने के बाद लंबी सांसें छोड़ कहते हैं, हम कितने बड़े पागल हैं। हमारी बेटी रो रही होगी और हम यहाँ रो रहे हैं। उसने सुना होगा तो कैसा लगता होगा उसे। सही कहा, आपकी वजह से मैं इतना रो रही हूँ। मेरी वजह से? हाँ, आपने मुझे रुलाया, आपकी गलती है। मैं इतना नहीं रोती हूँ, आपने मुझे इतना रुलाया क्यों? पता है, लगता है जैसे कि इतने सालों का सारा दर्द, सारे आंसू एक साथ बह गए हो। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? हाँ, कुछ भी अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया? जब रोती हो ना तो ऐसा ही होता। आपको नहीं होता क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा, क्या हुआ? ऋतु के पिता तुरंत दिल पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं, अच्छा। ऋतु की माँ कहती है, क्या हुआ? हाँ, आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे दर्द हो रहा है। क्या? क्या कहा आपने? दर्द हो रहा है? पर आपको दर्द कैसे हो सकता है? मुझे दर्द हो रहा है। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप मुझे देखकर ऐसा ड्रामा कर रहे हैं ना? नहीं, सांस नहीं आ रही है यार। ऐसे में ऋतु के पिता सीधे ज़मीन पर गिर जाते हैं, जहाँ ऋतु की माँ कहती है, क्या हो गया आपको? ऋतु, ऋतु। ऋतु की माँ ऋतु को बहुत आवाज़ें देने लगती है। तब ऋतु 3 आवाज़ों के बाद भाग कर आती है और कहती है, क्या हो गया माँ? तुम्हारे पापा को देखो ना, क्या हो गया है? पापा, मैं डॉक्टर अंकल को फ़ोन करती हूँ, उन्हें बुलाती हूँ। ऋतु तुरंत भागकर अपने कमरे में जाती है और अपना फ़ोन उठाती है और अंकल को फ़ोन लगाने लगती है। अंकल, हेलो हेलो, कोई बोल रहा है? कोई सुन रहा है? हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अंकल, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। मैं कमरे से बाहर जाती हूँ। हेलो 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 अंकल। ऋतु के बार बार कॉल पे इस तरह से हेलो हेलो बोलने की वजह से डॉक्टर अंकल समझ जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। वो फ़ोन तुरंत काट कर गाड़ी लेकर ऋतु के घर की तरफ निकलते हैं, जहाँ ऋतु फिर से कॉल करती है, बार बार कॉल करती है, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा होता है। ऋतु बहुत परेशान होती है और फिर अपनी माँ और पापा के पास आती है और कहती है, माँ अंकल का फ़ोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं अंकल कहाँ हैं, कैसे, उन्होंने मेरी बात सुनी भी कि नहीं सुनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चलिए, माँ पापा को उठाते हैं और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हाँ, लेके चलते हैं। वो दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, अब ऋतु और माँ दोनों ही मिलकर पापा को उठाते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही उठा नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत जिद और कोशिश करके उन्हें उठाते हैं और बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर अंकल आ जाते हैं और गाड़ी अंदर घुसाते हुए फिर भागते हुए अंदर आते हैं और देखते हैं कि उनके यार को उनके पत्नी और बच्चे ने उठा रखा है। वो बोलते हैं कि क्या हुआ है, बताओ, वो उसे क्या हुआ है?
थैंक यू इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ